श्री राम के अयोध्या लौटने के अलावा इन 5 वजहों से भी मनाते हैं दिवाली। जानिए पूरा इतिहास। दिवाली का त्योहार मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। भारत के कई हिस्सों में दिवाली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान राम के अयोध्या लौटने के अलावा इस त्योहार को मनाने की अलग अलग कहानियों के बारे में। दीपावली भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार प्रकाश, समृद्धि और नए शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली मनाने के पीछे कई कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। आइए इन कहानियों को विस्तार से जानते हैं। भगवान राम का अयोध्या आगमन सबसे प्रचलित कहानी है। भगवान राम का अयोध्या लौटना। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। यह कहानी हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। पांडवों का अज्ञातवास के बाद वापसी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से छलपूर्वक पांडवों को द्यूत क्रीड़ा या जुआ चौसर के खेल में हराया था। इसी वजह से पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा था। अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब पांडव अपने राज्य लौटे तो लोगों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य को एक महान और न्यायप्रिय राजा माना जाता है। वह प्राचीन भारत के महासम्राट थे। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसीलिए इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी ने अवतार लिया था। इसीलिए कार्तिक महीने में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपक जलाए जाते हैं। 6वें सिख गुरु की आज़ादी। सिख धर्म में दीपावली को अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाया जाता है। गुरु श्री हरगोविंद जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। कार्तिक अमावस्या के दिन वह कैद से मुक्त हुए थे। इसी खुशी में सिख समुदाय त्योहार मनाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर इतना क्रूर था कि उसने देवमाता अदिति की बालियां छीन ली। देवमाता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थीं। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दिवाली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। दिवाली 1 नवंबर शुक्रवार के दिन है। 5 दिन चलने वाला यह पर्व 29 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज पर पर्व समाप्त होता है। प्रकाश का पर्व। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। भगवान राम के 14 सालों के वनवास और रावण का वध करने के बाद अयोध्या में वापस लौटने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में रात में मां लक्ष्मी और गणेश का विशेष पूजा अर्चन किया जाता है। साल 2024 में दिवाली 1 नवंबर शुक्रवार के दिन है। 5 दिन चलने वाला यह पर्व 29 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज पर पर्व समाप्त होता है। धनतेरस से दिवाली के पर्व की शुरुआत होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साल 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर को है। इस दिन बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा है। छोटी दिवाली 2024 धनतेरस के बाद छोटी दिवाली
जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इस साल छोटी दिवाली 30 अक्टूबर की है। गोवर्धन पूजा और भैया दूजा 2024। इसके बाद गोवर्धन पूजा और अगले दिन भैया दूजा का पर्व मनाया जाता है। साल 2024 में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर और 3 नवंबर को भैया दूज है। गोवर्धन पूजा के दिन कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। वहीं भैया दूज पर बहनें अपने भाई के टीका करती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। दिवाली तारीख 2024। दिवाली का पहला दिन धनतेरस 29 अक्टूबर 2024। दिवाली का दिन 2 छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर 2024। दिवाली दिन 3 दिवाली